इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ राजपथ पर वो विंटेज टैंक और तोप भी दिखाई देंगे इन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको बताएंगे कि 73वें गणतंत्र दिवस परेड में इस साल क्या क्या होने वाला है खास। 23 जनवरी यानी रविवार को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल थी और इस दौरान इस फुल ड्रेस रिहर्सल में राजपथ पर सिर्फ गणमान्य व्यक्तियों के सिवाय बाकी पूरी जो परेड थी वो ठीक वैसे ही दिखाई दी। टैंक, तोप, मिसाइल और साथ ही जो मार्चिंग दस्ते थे सेना के और पैरामिलिट्री फोर्स के वो बिल्कुल ठीक वैसे ही उन्होंने रिहर्सल की जैसे कि 26 जनवरी को होने वाली है। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में ये दिखाया गया और देखा गया कि जितनी भी तैयारियां अभी तक हुई हैं 73वें गणतंत्र दिवस परेड की वो पूरी है या नहीं है, और ये पूरी हुई। सुबह 10:30 बजे ये गणतंत्र दिवस परेड जो होगी 26 जनवरी को वो शुरू होगी, राजपथ पर शुरू होगी। इस साल आधे घंटे देर से शुरू होगी गणतंत्र दिवस परेड क्योंकि मौसम के चलते हर साल ये होता था कि फ्लाई पास देखने में मुश्किल होती थी, इसलिए इस बार आधे घंटे लेट होगी ताकि आसमान में जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड होगी तो वायुसेना, थल सेना, नौसेना तीनों के जो विमान होंगे, फाइटर जेट होंगे, वो जब आसमान में जब फ्लाई पास करेंगे तो पूरी तरह से जो दर्शक यहाँ बैठे हुए हों राजपथ पर उनको पूरी तरह से दिखाई दें। और आपको बता दें कि इस साल का जो मुख्य जो आकर्षण है गणतंत्र दिवस परेड का वो भारतीय सेना के जो विंटेज टैंक और तोप हैं जिनमें सेंचुरियन टैंक है जिन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था, या फिर P-76 हैं, या फिर जो पुरानी तोप हैं वो हिस्सा लेंगी। इसके साथ साथ जो टोपाज जो APC आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और साथ ही जो भारत की जो आधुनिक टैंक और तोप हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं जिसमें अर्जुन टैंक हैं भारतीय सेना के। इसके अलावा धनुष जो तोप हैं, जो नई तोप बनाई गई हैं भारत में बोफोर्स तोप की तर्ज पर, वो भी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई देंगी राजपथ पर, जब खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ राजपथ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम है वो भी यहाँ पर इस राजपथ में 73वें गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होगा। इसके अलावा जो मॉडर्न ब्रिज है, किस तरह से सेनाएं युद्ध के मैदान में या फिर बॉर्डर पर अपने जो ब्रिज जो हैं, पुल जो हैं वो कुछ ही घंटे में बना लेती हैं, वो भी उसके भी यहाँ पर ब्रिज जो हैं वो इस परेड का हिस्सा बनाए गए हैं। इसके अलावा 16 मार्चिंग कंटिजेंट यानी कि मार्चिंग दस्ते होंगे जिसमें से जो भारतीय सेना के तो होंगे, थल सेना के तो होंगे, उसके साथ साथ नौसेना, वायुसेना के भी दस्ते हैं, बैंड भी होंगे, और साथ ही जो अर्धसैनिक बल हैं जैसे CRPF है, CISF है, BSF है, दिल्ली पुलिस के भी मार्चिंग कंटिजेंट जो है वो इस बार इस परेड का हिस्सा है, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही बैंड भी हिस्सा लेंगे। 25 जो है टैब्ल्यू यानी कि झांकियां होंगी जिसमें राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां हैं, और साथ ही जो केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग हैं उनकी भी झांकियां इस 73वें गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिलेगी। इसके अलावा थल सेना, नौसेना, वायुसेना और DRDO इनके भी अपनी अपनी टैब्ल्यू जो होंगे वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई देंगे। जो 10:30 बजे तो परेड शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो शुरुआत होगी इस गणतंत्र दिवस परेड की उसमें प्रधानमंत्री खुद नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाकर जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल में परेड शुरू होने से पहले पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन जो अपने अर्पित करेंगे, ठीक उसी वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में जो NCC कैडेट्स हैं वो भी जो देश के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिक हैं उनके घरों में जाएंगे और उनको शौर्य स्मृति चिन्ह जो है यानी कि एक प्लेक है जिस पर खुद प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होंगे, पूरी देश की तरफ से उनको नमन होगा। और ये भी होगा कि दिया जाएगा कि उनको जो है पूरा देश जो है याद कर रहा है उन वीर गति को प्राप्त होने वाले शूरवीरों को। उनके घरों पे जाकर वो प्लेक्स दी जाएंगी जब खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर 26 जनवरी को नेशनल वॉर मेमोरियल पर मौजूद रहेंगे। ठीक उसके कुछ ही देर बाद राजपथ पर परेड शुरू हो जाएगी। परेड की शुरुआत जो होगी वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से होगी जो ऊपर से फूलों की बरसात करेंगे, नीचे जो लोग बैठे हुए होंगे, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए होंगे। हालांकि हर साल जो था कई हजार लोग यहाँ पर जुटते थे। पिछले साल जब कोरोना के समय में भी 25,000 जो थे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए मात्र 6,000 लोग ही यहाँ जो राजपथ के दोनों तरफ जो है बैठने की इजाज़त होगी। इन 6,000 में वो लोग भी होंगे जो इन्वाइटीज होंगे जिनको आमंत्रित किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और साथ ही जो टिकट लेकर आए हैं। हालांकि बहुत कम टिकट इस बार दिए गए हैं जो आम दर्शकों के लिए, लेकिन कुल 6,000 लोगों को यहाँ पर बैठने की इजाज़त दी जाएगी। उसकी शुरुआत जो होगी वो फ्लाई पास से होगी, हेलीकॉप्टर से होगी, और उसके बाद फिर नीचे राजपथ पर जो है
जो मैकेनाइज कॉलम्स हैं, करीब 14 मैकेनाइज कॉलम जो हैं भारतीय सेना के, वो यहाँ से हिस्सा लेंगे, यानी कि टैंक और तोप हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा जो पहली बार जो जैसे देखते थे हम लोग PW के साथ साथ जो स्कूली बच्चे जो परफॉर्म करते थे, राजपथ पर करते थे, इस बार स्कूल के बच्चे नहीं आए हैं, बल्कि जो रक्षा मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर एक नया आयोजन किया है, वंदे भारतम किया है। इसके तहत पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में, जिलों लेवल पर, जोनल लेवल पर, राज्य लेवल पर वहाँ पर जो कंपटीशन चल रहे थे, जिसमें जो आर्टिस्ट हैं, यानी कि जो कलाकार हैं, नर्तक हैं, वो हिस्सा ले सकते थे, कोई भी आ सकता था इसमें। उनका फिर फिनाले हुआ और उसके बाद 4,000 में से 800 जो कलाकार हैं वो उनको इजाज़त दी गई है, यानी कि उनको मौका दिया गया है कि वो यहाँ परफॉर्म करेंगे। वो देश के जो अलग अलग जो ट्राइबल डांस हैं, लोक संगीत है, उनका यहाँ पर जो परफॉर्मेंस यहाँ पर गणमान्य व्यक्तियों के सामने देंगे। इसके अलावा जो इस बार पहली बार जो ऐसा किया गया है कि राजपथ पर जो दर्शक दीर्घा है, उसके ठीक पीछे 750 मीटर लंबी जो है कला कुंभ के नाम से एक जो है यहाँ पर चित्रकारी की गई है, पेंटिंग की गई है। ये पेंटिंग भी कोई आम पेंटिंग नहीं है, इसको लेकर 2 जगह पर कंपटीशन हुआ था, एक भुवनेश्वर में और दूसरा चंडीगढ़ में। वहाँ पर आर्टिस्ट इकट्ठा हुए थे अपने अपने क्षेत्रों की कलाकारी के साथ, चित्रकारी के साथ, और उन्होंने वो पेंटिंग की है। वो पेंटिंग भी दोनों तरफ राजपथ पे लगी हुई होगी। तो ये पूरा जो है इस बार करीब करीब 90 मिनट की ये परेड होगी, जिसमें जो परफॉर्मेंस भी होगी, टैब्ल्यू भी होगी, मार्चिंग दस्ते होंगे, मैकेनाइज कॉलम यानी देश की जो सैन्य ताकत है वो भी दिखाई पड़ेगी, और साथ ही 15 मिनट का फ्लाई पास जो कि राजपथ पर होगा, जिसमें जो है राजपथ के ठीक 100 मीटर की दूरी पर जो वाटर कैनाल है, उसके ऊपर जो होगा करीब करीब 100 फीट से लेकर 1000 फीट तक वो फ्लाई पास भी शामिल है। 73वें गणतंत्र दिवस परेड में जो थल सेना के जो मार्चिंग कंटिजेंट यानी कि मार्चिंग दस्ते जो हैं, वो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारतीय सैनिकों की किस तरह की यूनिफॉर्म रही है, कितनी तरह की रही है, उनमें दिखाई देंगे। जैसे जो पहला दस्ता होगा राजपूत रेजिमेंट का, वो 1950 के दशक में जो भारतीय सैनिक किस तरह की यूनिफॉर्म पहनते थे, थल सेना की यूनिफॉर्म किस तरह थी, वो दिखाई पड़ेंगे उसमें पहने हुए, और साथ ही उस वक्त के हथियार जो 303 राइफल्स जो होती थी उनके साथ होंगे। इसके बाद जो होगी 1960 के दशक की यूनिफॉर्म होगी, फिर 1970 के दशक की यूनिफॉर्म भी होगी, और उसके बाद जो 2 कंटिजेंट जो होंगे भारतीय सेना के यानी थल सेना के, वो अब की जो यूनिफॉर्म है जो अभी पहन रहे हैं वो दिखाई देंगे उसमें, और जो एक छठा दस्ता जो होगा वो दिखाई देगा जो नई यूनिफॉर्म भारतीय सेना ने इसी साल यानी कि जो 2022 में जो उन्होंने अब से पहनना शुरू करेंगे भारतीय सैनिक, वो जो डिजिटल पैटर्न पे जो नई यूनिफॉर्म आई है वो उसमें दिखाई देंगे, पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज दिखाई देंगे। तो इस तरह की 6 यूनिफॉर्म जो हैं वो इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भी देखने को मिलेंगी पूरे देश को और दुनिया को।